मुंबई के गिरगांव स्थित इस्कॉन मंदिर को तीसरी बार मिला धमकी भरा ईमेल। बम निरोधक दस्ते ने की जांच, मंदिर परिसर से कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। देवेंद्र फडणवीस ने पवार और ठाकरे से बात की। उपराष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को फोन कर एनडीए को समर्थन देने की अपील की, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हुई। ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर कार्रवाई शुरू। सदन में ऑनलाइन गेमिंग बिल पास होते ही ड्रीम 11 ने यूजर्स को पैसे निकालने का नोटिफिकेशन दिया। सरकार जल्द सभी गेमिंग एप्स को बंद करने की तैयारी में। मुंबई में 11,000 से ज्यादा गड्ढे। बारिश के बाद शहर की सड़कों पर 11,000 से ज्यादा गड्ढे हैं। बीएमसी ने अगले 7 दिनों में सभी गड्ढे भरने के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया। वेस्ट चुनाव पर आदित्य ठाकरे का निशाना। आदित्य ठाकरे ने कहा कि वेस्ट कर्मचारी चुनाव केवल एक ट्रायल था। उन्होंने दावा किया कि दोनों गुटों के एकजुट होने से महायुति को हार का डर सताने लगा। प्रताप सरनाईक का उद्धव ठाकरे गुट पर हमला। वेस्ट बस चुनाव हारने पर प्रताप सरनाईक ने उद्धव ठाकरे के गुट पर हमला करते हुए कहा कि आपने कभी कर्मचारियों को न्याय नहीं दिया, यह हार उसी का नतीजा है। पालघर में गैस रिसाव से 4 मजदूरों की हुई मौत। तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में जहरीली गैस के रिसाव से 4 मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। कांग्रेस की गड्ढा ढूंढो प्रतियोगिता। डोंबिवली की कांग्रेस पार्टी ने अनोखी प्रतियोगिता शुरू की है, जिसमें जो व्यक्ति गड्ढों से मुक्त सड़क ढूंढेगा उसे 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। नागरिकों में चर्चा शुरू। गणेश उत्सव पर कल्याण डोंबिवली में ट्रैफिक एडवाइजरी। मानकोली पुल पर विसर्जन के दौरान 4 दिनों तक यातायात प्रतिबंधित रहेगा। पुलिस ने यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की। घोड़बंदर रोड पर रात में भारी वाहन प्रतिबंधित। सर्विस रोड के निर्माण कार्य के चलते घोड़बंदर रोड पर रात के समय भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर गड्ढों से भारी ट्रैफिक। बारिश थमने के बाद सड़कों पर बने गहरे गड्ढों की वजह से वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर बांद्रा से गोरेगांव तक भारी ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी हुई है। गणेश भक्तों को टोल माफी का तोहफा। गणेश भक्तों को देखते हुए उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 23 अगस्त से 8 सितंबर तक कोंकण जाने वाले भक्तों के लिए टोल माफी की घोषणा की। पालघर में भारी बारिश से बांध ओवरफ्लो। पालघर में लगातार हो रही बारिश से सभी बांध ओवरफ्लो हो गए। नदियों का जलस्तर बढ़ा, जिससे आसपास के गांवों में प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया। मुंबई नासिक मेमू लोकल सेवा जल्द शुरू होगी। मुंबई और नासिक के बीच बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार जल्द मेमू लोकल ट्रेन सेवा शुरू करेगी। इससे यात्रियों को कम खर्च में आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी। कल्याण में नवजात बच्चा मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। कूड़ेदान में मिली नवजात बच्ची के मामले में खुलासा हुआ। 15 वर्षीय नाबालिग मां ने अपने बच्चे को फेंका। मामले में 22 वर्षीय युवक भी गिरफ्तार किया गया। मुंबई की सड़कों से पानी हटा। लगातार 7 दिनों की भारी बारिश के बाद अब मुंबई की सड़कों पर पानी कम हो रहा है। जनजीवन सामान्य होने लगा है और लोग फिर से अपने कामों में लग गए हैं। दादर कबूतरखाना विवाद पर बोले राज ठाकरे। राज ठाकरे ने पूछा कि सरकार को तय करना होगा कि कबूतर ज्यादा जरूरी है या इंसान। नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी कर सरकार कबूतरों की चिंता कर रही है। मुंबई में कुत्तों पर सख्ती संभव। दिल्ली की तरह मुंबई की सड़कों से भी आवारा कुत्तों को हटाया जा सकता है। अंधेरी में महिला पर हुए हमले का वीडियो, अब प्रशासन सक्रिय हुआ। रैपिडो ने गलत विज्ञापन चलाया। 10 लाख रुपए का जुर्माना लगा। दावा था 5 मिनट में ऑटो या 50 रुपए कैशबैक। यूजर्स को रिफंड भी देना होगा। शेयर बाजार में सेंसेक्स 550 अंक गिरकर 81,450 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी भी 170 अंक फिसला। एफएमसीजी, मेटल और बैंकिंग शेयरों में गिरावट।